हेलो डियर एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द ब्लिस इंग्लिश को और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके पाइए सारे अमेजिंग वीडियोस के अपडेट और हमारे डेली शॉर्ट क्विज और नोट्स को एक्सेस करने के लिए ज्वाइन करें हमें टेलीग्राम और फेसबुक पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब अपना डू ग्रुप। देखिए डू ग्रुप आपका क्या होता है, अगर नेगेटिव में देखा जाए तो डोंट, डजंट, डिडंट होता है। अफर्मेटिव में देखा जाए तो डू, डज, डिड होता है। इसके साथ आपका मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है। कहीं भी अगर आपको डू ग्रुप दिख जाता है तो वहाँ पे आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है। चलिए सेकंड रूल यहीं पे देख लेते हैं। इसी का अगर हम लोग इंटरोगेटिव में बात करें, डू, डज, डिड से स्टार्ट होने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसके साथ भी आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। थर्ड रूल है आपका, अगर WH वर्ड से कोई इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उसके बाद अगर आपका डू ग्रुप आता है तो वहाँ पर भी आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। मतलब कि ये है जो भी डू ग्रुप हो, अगर डू ग्रुप कहीं पे अगर आपका आ जाता है तो आने वाला जो वर्ब होगा वो आपका हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, चाहे वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो, चाहे वो WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो या ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो, ठीक है। एग्जाम्पल के ज़रिए उसको अच्छे तरीके से समझते हैं और ये रहा आपका एग्जाम्पल। शी टोल्ड मी दैट शी डिडंट डिड इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डिडंट मिल गया, ठीक है। तो इसके बाद में आने वाला जो वर्ब है ये आपका मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। मैंने पहले आपको बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब को कंट्रोल करता है, यानी ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है। कंफ्यूज मत होइएगा कि इसको चेंज करना है कि इसको चेंज करना है। ऑब्वियसली हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब से पहले पढ़ता है, तो हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब को चेंज करते हैं, यानी इसके बाद में आने वाला जो वर्ब होगा ये आपका मेन वर्ब है और चेंजेस इसमें होंगे, ठीक है। तो डिड आपका मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट फॉर्म आपका डू हो जाएगा, ओके। सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसका, व्हाट डज शी स्पीक्स इन द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि WH वर्ड से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इसके बाद आपका डज आया है, ठीक है। तो डज के बाद आपका सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है ये आपका स्पीक्स है। स्पीक्स एस लगा है, मैंने बताया था अगर वर्ब के साथ एस और ईएस लग जाए तो वो मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। तो इसको फर्स्ट फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको स्पीक कर देंगे, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका हो जाएगा व्हाट डज शी स्पीक इन द क्लास, ठीक है। अगर आप हमारे वर्ब के वीडियो को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसके बाद आप वर्ब का प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार हैं। ये मैं 100% गारंटी से कह सकता हूँ, पर आपको अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखना है हर वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अब अपना फोर्थ रूल है आपका कि अगर डू ग्रुप के साथ डू, डज, डिड के बाद अगर आपका नथिंग बट आ जाता है तो नथिंग बट के बाद आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब आप सोचेंगे कि इससे पहले वाले रूल में तो यही बात थी कि डू ग्रुप के साथ उन लोगों का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नथिंग बट के बाद आपका यहाँ पे टू लगा देगा, ठीक है। तो टू लगा देगा तो डू ग्रुप के साथ नथिंग बट के बाद आपका टू नहीं लगता है, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। आइए इसको एग्जाम्पल के ज़रिए अच्छी तरीके से समझते हैं और ये रहा आपका एग्जाम्पल, आई डू नथिंग बट टू टीच इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका डू है, डू के बाद आपका क्या है, नथिंग बट है और नथिंग बट के बाद आपका टू दिया है जो कि नहीं होना चाहिए। अगर डू ग्रुप के बाद आपका नथिंग बट लगा है तो उसके बाद आपका टू नहीं लगेगा और ये आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ही, तो आपका ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा टू को हटाकर, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं आपका,
तो नेक्स्ट रूल है आपका, अगर डू ग्रुप के अलावा अगर कोई और वर्ब है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि डू ग्रुप के अलावा अगर आपका कोई और वर्ब है, उसके बाद अगर आपका नथिंग बट आता है तो उसके बाद आपका टू होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे अगर डू ग्रुप था तो टू होना नहीं चाहिए, और यहाँ पे कोई और वर्ब है तो आपका नथिंग बट के बाद टू होना ज़रूरी है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर डू ग्रुप है तो टू नहीं लगेगा, कोई और वर्ब होगा तो नथिंग बट के बाद आपका टू लगेगा, ठीक है। सिंपल फंडा है। आइए एग्जाम्पल के ज़रिए उसको अच्छे तरीके से समझते हैं। और ये रहा आपका एग्जाम्पल, आई वॉन्ट नथिंग बट टीच इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पे आपका वॉन्ट आपका वर्ब है जो कि आपका डू ग्रुप नहीं है, इसके बाद आपका नथिंग बट आया है, तो नथिंग बट के बाद आपका यहाँ पे टू होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग टू पुट कर देंगे तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, आई वॉन्ट नथिंग बट टू टीच इंग्लिश ग्रामर। तब जाके आपका ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, तो ये रहा आपका हैव ग्रुप। आइए समझते हैं हैव ग्रुप को अच्छे तरीके से। देखिए, हैव ग्रुप में आपका हैज़ हैव हैड होता है, ठीक है। आपका हैव ग्रुप में क्या होता है, हैज़ हैव और हैड होता है। ये अपने साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, ठीक है। एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं इसको, और ये रहा आपका एग्जाम्पल, शी टोल्ड मी दैट शी हैड कंप्लीट हर वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका हैड है, तो इसके बाद में आने वाला जो मेन वर्ब होगा ये आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीटेड हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीटेड। शी टोल्ड मी दैट शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, तब जाके आपका ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। ओके, इतना बात याद रखिएगा कि हैव ग्रुप के साथ मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। तो चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड रूल। सेकंड रूल है इसका कि हैव ग्रुप के साथ अगर आपका टू आ जाता है, हैव ग्रुप के साथ अगर आपका टू आ जाता है तो टू के बाद आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। आपका टू के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी हैज़ हैव हैड के बाद अगर आपका टू आ जाता है तो उसके बाद में आने वाला जो मेन वर्ब होगा वो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। आइए इसको एग्जांपल के ज़रिए अच्छे तरीके से समझते हैं। आई हैव टू से समथिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई हैव लगा है, हैव के बाद आपका टू है, तो टू के बाद में आने वाला जो वर्ब है ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, जो कि ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ओके, तो इसका एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, सी हैड टू मेट मी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका हैड आया है, हैड के बाद आपका टू आया है, तो टू के बाद में आने वाला जो वर्ब होगा ये आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। यहाँ क्या दिया है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो इसको फर्स्ट फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मीट कर देंगे, मैट को मीट कर देंगे तो ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका हो जाएगा शी हैड टू मीट मी, तब जाके आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ओके, आइए बढ़ते हैं अब अपने थर्ड रूल की ओर। तो ये रहा आपका हैव ग्रुप का थर्ड रूल। थर्ड रूल आपका कहता है कि अगर हैव ग्रुप के बाद आपका बीन लगता है तो बीन लगने के बाद आपका बाई एजेंट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और यूजुअली आपका मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के ज़रिए इसको अच्छे तरीके से समझते हैं, और ये रहा आपका एग्जाम्पल, द वर्क हैज़ बीन डैश्ड बाई यू, ठीक है। और ये रहे आपके ऑप्शंस, अकम्प्लिशिंग, अकम्प्लिश्ड, अकम्प्लिश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि आपका यहाँ पे बाई एजेंट है, तो बाई एजेंट हमको क्या चाहिए होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हम लोग कैसे पहचानेंगे, जिसमें आपका ईडी होगा, तो ईडी आपका इसमें है, तो ये आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो द वर्क हैज़ बीन कम्प्लीट्ड बाय यू, तब जाके आपका ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। ओके, तो आइए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका आई हैव बीन वेटेड फॉर हर सिंस 2016। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैव के बाद आपका बिन दिया है, तो बिन के बाद में आने वाला जो आपका मेन वर्ब होगा वो आपका मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा। दिया क्या है आपका, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसको फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेन वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देंगे। तो ये आपका हो जाएगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर सिंस 2016, तब जाके आपका ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल वर्ब और कुछ बोनस पॉइंट देखेंगे जो आपका अलग से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वर्ब से रिलेटेड। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पूरा ग्रामर पोर्शन ख़त्म करने वाले हैं। तो थैंक यू एस्पिरेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।